तो आज स्टीव अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। हैं? एंटिटी 303 है क्या यहाँ पे? तो लास्ट एपिसोड में स्टीव एक मिस्टीरियस आइलैंड पर फंस चुका था जहां पर हीरो ब्राइन रहता था और साथ ही एक बड़ा मॉन्स्टर भी था जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थी और एक स्वॉर्ड भी थी। और फिर स्टीव ने जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर को मार के उसका सामान उठा लिया और हीरो ब्राइन से अपनी जान को बचा लिया था। लेकिन आज एंटिटी 303 और नल, तो ये है वो स्वॉर्ड जो स्टीव को उस मॉन्स्टर से मिली थी, लेकिन इससे कई गुना खतरनाक स्टीव अब खुद है क्योंकि भाई साहब फाइटर बन चुके हैं, कराटे सीख लिए हैं एंटिटी 303 और नल का मुकाबला करने के लिए। लेकिन क्या इस तलवार से स्टीव ड्रैगन को मार पाएगा? ये दुनिया बहुत खतरनाक थी और स्टीव को चाहिए थी एंटिटी 303 की सारी शक्तियां, तो अब देखना पड़ेगा। लेकिन ये है स्टीव की मिनी बॉट जिसके ऊपर बैठ के स्टीव आया था और इसके अंदर स्टीव का थोड़ा खजाना भी था और फिर सामने एक गांव भी था। स्टीव चला जाता है वहां पर ताकि कोई सुराग ना मिल जाए। ये कौन से कलर की आग है? और साथ ही रेड टॉर्च भी थी। तो स्टीव यहां से आगे गया। ओह, ये क्या है बे? 66666। ओ, मौसम को क्या हो गया बे? एकदम मौसम खराब हो चुका था। स्टीव समझ गया था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। ये क्या हो रखा है? ओ भाई, बिजली देखो आसमानी। ये क्या हो गया अचानक इस दुनिया को? और फिर स्टीव थोड़ा आगे आता है और थोड़ा जल भी जाता है बेचारा। किसने लगाई होंगी इतनी सारी रेड टॉर्च? स्टीव बहुत ही डर चुका था, लेकिन सामने की तरफ एक छोटा सा घर था। ओ, कौन है अंकल जी आप? अच्छा, तो अंकल जी ने कहा कि तुम जो भी हो और जहां से भी आए हो जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। तो ये सुनकर स्टीव बहुत ही परेशान हो चुका था। और ये क्या हो रखा है? चलो भाई निकल लियो, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। स्टीव थोड़ा आगे गया, उसको एक काऊ दिखी। स्टीव ने अपना सारा गुस्सा और डर इस काऊ पर निकाल दिया था अपनी बड़ी खतरनाक स्वॉर्ड से। और थोड़ा सा खाना स्टीव को मिल चुका था जिससे स्टीव थोड़ा मोटिवेट हुआ था। और लास्ट वीडियो में भी स्टीव आपसे बहुत खुश है क्योंकि 15,000 लाइक आप लोगों ने कंप्लीट करवा रखे थे, तो इस वीडियो पर भी करवा देना। स्टीव के लिए एक लाइक तो कर ही दो। और यहाँ पर थोड़े गांव वालों के आलू थे, भूख भी लगी थी। यहाँ पर भी रेड टॉर्च। स्टीव को याद आ रहा था कि उसने कहीं पर पढ़ा था कि जिस दुनिया में रेड टॉर्च हो वहां पर नल तो लाजमी होता है। लेकिन स्टीव ने यहाँ से थोड़ी लकड़ी काटी क्योंकि उसको बनानी थी क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद स्टीव ने थोड़े टूल बनाए, पिकैक्स, और नीचे स्टीव ने स्टोन देखे थे और यहाँ से थोड़ा माइनिंग करने लगा क्योंकि स्टीव के हाथ में अब बहुत पावर थी, बहुत शक्ति थी। और जल्दी स्टीव ने काफी ज्यादा पत्थरों को रिकवर करा और आके अपने लिए एक स्वॉर्ड बना ली थी छोटी और दूसरा अपने लिए पिकैक्स बनाए। इतने में रात हो चुकी थी। फिर स्टीव ने भाई साहब फाइटिंग का अपना जलवा दिखाया और कराटे मार मार के ज़ोंबी का हाल ही बुरा कर दिया था। इतने में उसका एक और साथी आ गया था। स्टीव ने उसको भी पछाड़ दिया था क्योंकि स्टीव के लड़ने का तरीका बिल्कुल ही बदल चुका था क्योंकि उसको एंटिटी 303 का मुकाबला करना था और सामने एक और ज़ोंबी भाई साहब आ चुके थे। तो इधर से भी क्रिपर आ चुका था। स्टीव ने ऐसा समझा कि अब यहाँ से निकल लेना ही अच्छा है, तो स्टीव यहाँ से निकला। सामने छोटा सा घर था, अंकल जी वहां पर रेस्ट मार रहे थे। स्टीव ने उनको जगाया और स्टीव खुद ही सो गया। अंकल जी खड़े रहे गुस्से होके। तो सुबह होती है, स्टीव गाजर से पेट भरता है क्योंकि और कुछ खाने को नहीं था। और फिर स्टीव ने इस बेड को भी साथ ले लिया था क्योंकि इस गांव से स्टीव का दाना पानी अब खत्म हो चुका था। उसको करना था अपना मिशन पूरा, एंटिटी 303 और नल को ढूंढ के उनकी शक्तियां लेना। और स्टीव अब निकल चुका था अपनी बोट पर पानी के बीचों बीच। और ये बोट स्टीव ने खुद ही बनाई थी क्योंकि स्टीव के माँ बाप चाहते थे स्टीव बड़ा होकर मैकेनिक बने, लेकिन स्टीव की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। और अब स्टीव के पास एक गोल्डन चांस भी था कि वो अमीर भी बन सकता था इस दुनिया से। तो काफी सफर काटने के बाद आगे रास्ता बिल्कुल बंद था और एक रेगिस्तान था। तो स्टीव फिर पैदल निकल पड़ता है क्योंकि किसी भी हाल में स्टीव को कोई ना कोई छोटा सा सुराग चाहिए था। हैं? रेगिस्तान में ये कौन है? नल तो नहीं, नहीं नहीं, नल नहीं है। तो
कौन हो भाई आप? ये क्या है भाई, कैसे घर बना रखे हैं और यहाँ पर रेड टॉर्च क्यों लगा रखे हैं? जरूर इनको नल के बारे में पता होगा। तो स्टीव ने सोचा थोड़ी सी इनसे बात कर ली जाए। तो स्टीव के साथ एक बंदे ने बात करी और स्टीव को कहा कान आगे करो। हैं? ऊ तो स्टीव को उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जानना है तो सामने बोर्ड लगे हुए हैं, उनको जाके पढ़ लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो स्टीव फाइनली यहाँ पर आ चुका था। जब से नल का भाई मरा है वो पागल हो चुका है और वो दिन रात हीरो ब्राइन को ढूंढ रहा है। ये दुनिया खत्म होने वाली है और इसमें एंटिटी 303 भी उसके साथ है। ओह, तो स्टीव अब समझ चुका था कि उसे अब क्या करना है, क्योंकि नल को शक है कि उसके भाई को हीरो ब्राइन ने मारा। तो यहाँ पर इन लोगों से स्टीव ने पूछा कि क्या हीरो ब्राइन का पता आप बता सकते हो? तो इन लोगों ने कहा कि सीधा चले जाओ, सामने एक नोलो मोलो प्लीजर आउटपोस्ट होगी, वो उसका अड्डा है, हीरो ब्राइन अक्सर वहां पर आता रहता है। तो स्टीव अब सीधा निकल चुका था उस प्लीजर आउटपोस्ट। हैं? ये क्या है बे? ओ माय गॉड, ये क्या है? ये कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा ना? एक मिनट भाई, रिफ्रेश करते हैं आंखों को। अरे ये रियल में है, इतनी सारा खजाना किसका हो सकता है? तो स्टीव ने गाजर खाई ताकि उसको यकीन हो जाए कि वो नींद में नहीं है। तो फिर स्टीव ने सोचा कि इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या है अंदर। ओह, डायमंड के ब्लॉक भी थे। तो फिर क्या था, स्टीव ने अपना पिकैक्स निकाला और यहाँ से आयरन तोड़े। स्टीव को नहीं फर्क पड़ता था ये जिसका भी हो, स्टीव को खजाना चाहिए था। आयरन पिकैक्स बनाया उसने क्योंकि उसको डायमंड के ब्लॉक तोड़ने थे और अपनी जेबें फुल करनी थी डायमंड की। जिस एक डायमंड के लिए स्टीव तरसता था, आज उसको डायमंड के ब्लॉक मिल रहे थे। और मन ही मन में स्टीव को ये डर भी था कि ये एंटिटी 303 का काम तो नहीं है, लेकिन स्टीव ने बिना सोचे समझे डायमंड बना लिए थे और अब डायमंड के टूल उसने बनाना स्टार्ट कर दिए थे और साथ ही उसने अपनी चड्डी और पूरा आर्मर बना लिया था। और तो क्या हो रहा है भाई ये? तो फिर स्टीव ने सोचा कि अब मैं इसके नीचे जाऊंगा क्योंकि टेम्पल के अंदर भी खजाना हो सकता है और खजाने के बगैर तो स्टीव की जिंदगी है ही नहीं। भाई सब गरीबों की तरह ये रह नहीं सकता। स्टीव को पता था कि यहाँ पर टीएनटी भी होते हैं और स्टीव ने पहले तो टीएनटी यहाँ से हटा दिए। और ये क्या हो रखा है बे? इंचेंटिंग आइटम्स। स्टीव देखकर बहुत खुश हो चुका था और यहाँ पर इंचेंटिंग पूरा आर्मर था जो स्टीव ने बचपन पे भी नहीं सोचा था कि कभी मैं पहनूंगा। और गोल्डन एप्पल भी थे। तो स्टीव ने सोचा पता नहीं कौन आ जाए, तो जल्दी से सामान उठा के रफू चक्कर होते हैं। तो स्टीव ने सारा आर्मर चुरा लिया था और पहन भी लिया था। ओ कैसा आर्मर है। तो स्टीव ने सोचा लगे हाथों एक और भी काम कर लिया जाए, क्योंकि स्टीव को नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी। तो स्टीव ने सोचा कि हो सकता है कि नीचे कोई हो। तो स्टीव ने यहाँ पर माइन किया। ओ अच्छा, आप हैं हड्डी जिसको घर से खाना नहीं दिया जाता दूसरी दफा। तो स्टीव ने इन सभी की दुर्गत बनाई और फिर स्टीव थोड़ा आगे चला गया। ओ तो एक ही साथ स्टीव ने दोनों ज़ोंबीज की दुर्गत बनाई और यहाँ से थोड़ा कोली लिया और वापस बाहर आया। मौसम खराब था और यहाँ पर बॉस आए हुए थे। तो भाई स्टीव ने अपना फन दिखाया कराटे मास्टर का। तो अब स्टीव को उस आउटपोस्ट पर जाना था और फाइनली स्टीव अपनी बोर्ड पर पहुंच चुका था। क्या ये वही है? ओ भाई सब प्लेजर भी है यहाँ पर। तो स्टीव ने क्या किया, थोड़ा आगे चला गया, अपनी बोट को एक साइड पे रोका। तो जाते ही स्टीव ने फिर इन लोगों से फाइट ले ली थी। ये लोग बहुत खतरनाक थे और स्टीव ने इसलिए अपनी बड़ी तलवार निकाली थी और इन सभी को एक ही फटके में खत्म कर डाला। और स्टीव फिर अंदर आ गया था आउटपोस्ट के और यहाँ पर भी डायमंड थे। स्टीव को देखना था कि उसकी बड़ी तलवार ड्रैगन को भी खत्म कर पाएगी। तो ये तो अब देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो स्टीव ऊपर टॉप पर जा रहा था क्योंकि उन लोगों ने स्टीव को इंफॉर्मेशन दी थी। ओ ये क्या हो रखा है? अबे हीरो ब्राइन आता है या नल आता है यहाँ पे? ये देखकर स्टीव बिल्कुल जाम हो चुका था मारे डर के। और यहाँ पर एक बोर्ड भी था जहाँ पर 6666 थे।
इसका मतलब तो होता है कि ये दुनिया नल की है और यहाँ पर भाई साहब एक आर्मर भी था। नल का तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये नल का नहीं है। तो स्टीव ने इसको भी उठा लिया था। छोड़ेगा कुछ नहीं, जो भी हो जाए। और ये तो बहुत ही जच रहा है भाई स्टीव इस आर्मर के साथ। यहाँ पर एक और चेस्ट और इसके अंदर एक मैप मिला स्टीव को। किस चीज का मैप है? तो स्टीव बहुत हैप्पी हो चुका था और मोटिवेट भी था और फिर यहाँ से सीधा निकल गया रप्पू चक्कर होके, क्योंकि प्लीजर बहुत ही पागल हो चुके थे गुस्से से। तो अब स्टीव को जाना था इस मैप पर, लेकिन स्टीव एक भयानक जंगल में फंस चुका था। ये क्या हो रखा है? अरे शीप को ऊपर किसने टांग रखा है? ओ भाई, ओ मौसम क्या हो गया? ये क्या हो गया? एकदम से मौसम खराब हो चुका है। स्टीव को लगा था अब उसका टाइम आ चुका है ऊपर जाने का। तो स्टीव ने बड़ी हिम्मत करी और थोड़ा आगे आया। और यहाँ पर अंदर कौन है? एक बॉस थे और इसने स्टीव के पास लड़ना शुरू कर दिया था। ओ स्टीव ने इसके मुंह पर मुक्के मारे और इतने में बॉस जी ने दम तोड़ दिया था। लेकिन स्टीव बहुत दुखी था क्योंकि हीरो ब्राइन अभी तक भी उसको नहीं मिला था। स्टीव का प्लान था कि किसी तरीके से हीरो ब्राइन को दोस्त बना के उन दोनों दरिंदों को खत्म कर लिया जाए। और ये क्या हो रखा है? बेचारे एनिमल्स को किसी ने टांग रखा है। तो स्टीव ने इसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। ये क्या है बे? ऊपर एक और बोर्ड लगा हुआ था, बिजली देखो। स्टीव बहुत डर गया था। दिल का बहुत ही छोटा है स्टीव। और अब स्टीव ने सोचा मैं इन एनिमल्स को आजाद करवाऊंगा, लेकिन काम उल्टा हो गया था। तो इन दोनों को स्टीव ने नहीं खोला था क्योंकि ये भी गिर जाते। तो अब स्टीव ने सोच लिया था कि रात तो मैं यहाँ पर बिता नहीं सकता, किसी भी हाल में मुझे इस जगह से निकलना होगा। ये जगह बहुत खतरनाक थी, क्या पता कब क्या हो जाए कोने में पीछे। ओ स्टीव काफी दूर आ चुका था। ये क्या है बे? डायमंड का महल। ओरिजिनल डायमंड है कि रियल है? स्टीव बहुत कंफ्यूज था। हीरो ब्राइन नहीं मिल रहा था, खजाने पे खजाने मिल रहे थे। ये दुनिया इतनी खतरनाक है और खूबसूरत भी है। खूबसूरती अक्सर खतरनाक होती है। अंदर कौन है बे? तो स्टीव डायरेक्ट ऊपर चढ़ गया क्योंकि अंदर बहुत ही खतरनाक लोग थे। अब स्टीव ने प्लान करा कि वो इस महल के अंदर जाएगा, लेकिन उससे पहले अपना फालतू का सामान बाहर रख के जाएगा क्योंकि उसको अपनी जेबें भरनी थी डायमंड की। और फाइनली स्टीव ने यहाँ पर एक विंडो तोड़ दी थी। अबे अंकल जी रुकिए, अंकल जी मैं मेहमान हूं आपका। नहीं रुकोगे? तो स्टीव भी फिर भाई साहब नहीं छोड़ता किसी को। और क्या पता हीरो ब्राइन यहाँ पर भी हो। स्टीव ने इन सभी को खत्म कर दिया था। और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ नेदरराइट, इतनी महंगा आइटम, डायमंड भी थे। स्टीव ने भाई साहब कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे समझे जो भी उसके हाथ लगा उसने अपनी जेबें फुल करी, क्योंकि वो देखते ही देखते अमीर बन चुका था। ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता, बड़ी किस्मत वाले को भी नहीं मिलता। ये क्या बे? हीरो ब्राइन तो नहीं आ गया? या फिर एंटिटी 303? भाई साहब निकल लियो, सामान उठाओ और निकल लियो यहाँ से। कारपेट के नीचे भी गोल्ड लगे हुए थे। तो स्टीव ने भाई साहब अपना दोनों हाथों से लूट करी और बस फिर क्या था, स्टीव यहाँ पर आ गया था। अब उसकी जेब बिल्कुल फुल थी डायमंड, गोल्ड और नेदरराइट से। तो फालतू का सामान स्टीव ने यहाँ पर रख दिया और काम के सामान अपने पास रख के फालतू के सामान को TNT से उड़ा दिया, ताकि अगर हीरो ब्राइन या कोई भी यहाँ पर आए तो उसको ये ना पता चले कि स्टीव का सामान था और स्टीव इस दुनिया में आ चुका है। तो स्टीव ये सोच रहा था कि सारे डायमंड हीरो ब्राइन को देंगे और वो हमसे दोस्ती कर लेगा और फिर एंटिटी 303 की सारी शक्तियां उसको मारकर मैं चुरा लूंगा। तो स्टीव यहाँ पर गेम कर रहा था, लेकिन अब टाइम आ चुका था उस दरिंदे के पास जाने का। तो स्टीव स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर फाइनली पहुंच चुका था, स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और अब ड्रैगन के साथ स्टीव लड़ने वाला था उस बड़ी तलवार को लेके। और फाइनली एंड पोर्टल स्टीव आ चुका था। तो गाइस अब हमारा स्टीव एक ऐसी जगह जा रहा था जहां पर हो सकता है कि वो वापस भी ना आए। और ये दुनिया थी उस दरिंदे ड्रैगन की। वो देख रहे हो, स्टीव के ऊपर उसने वार करना स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले स्टीव ने उसके क्रिस्टल तोड़ दिए थे थोड़े से, लेकिन अभी और बहुत सारे तोड़ने थे। तो स्टीव डायरेक्ट ऊपर एक टावर पर जा रहा था डायमंड की ब्लॉक लगा के।
और आते ही इस क्रिस्टल को उसने उड़ा दिया था और आसपास वाले जितने भी थे सभी को उसको उड़ाना था ताकि वो अपनी हेल्थ को रिकवर ना करे और फिर आएगा मजा। और चारों तरफ से ड्रैगन स्टीव के ऊपर वारी कर रहा था और फिर स्टीव ने ये वाला क्रिस्टल भी तोड़ दिया था और अब आएगा मजा क्योंकि ऑलमोस्ट स्टीव ने सारे उसके क्रिस्टल तोड़ दिए थे। ये ले स्टीव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ओ बची 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 बची। ओ भाई स्टीव गुस्से से पागल हो गया था। ओ उसकी हेल्थ देखो भाई, एक ही उसको काम की लगी स्वॉर्ड और ये काम देखो उसका। ओ ये क्या है बे, 2 तलवारें स्टीव ने मारी, 2 वार के ऊपर ड्रैगन गया। इतनी शक्तिशाली तलवार भाई। एंटिटी 303 को भी अब हम मार लेंगे क्या बगैर हीरो ब्राइन के? नहीं, वो बहुत पावरफुल है, हीरो ब्राइन के साथ दोस्ती करनी होगी। तो फाइनली स्टीव ने ड्रैगन का एग ले लिया था और एंटिटी 303 भी अभी नहीं मिला था और हीरो ब्राइन को ढूंढना था सबसे पहले क्योंकि उसके साथ अभी हमें दोस्ती करनी थी और फिर उसके साथ मिलके उस दरिंदे का खात्मा करेंगे। लेकिन ये सब पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।